मेरे पास ऐसे बहुत सारे कपल्स आते हैं जहाँ पे रिलेशनशिप स्ट्रेसफुल है, लेकिन वो बच्चा लेने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद बच्चा आने से भी लाइफ ठीक हो जाएगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपका जो स्पाउस है आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। कोई भी रिश्ता, कोई भी रिश्तेदारी तब अच्छी चलती है अगर आपकी दोस्ती वाला रिश्ता है। हाउ अबाउट दोज उनका ब्रेन ही नहीं मैच करता है, दे डोंट थिंक टुगेदर। अगर आप अपने बच्चे को ऐसा देखते हो कि वो स्कूल जाए और जहाँ जाए अपने दोस्तों से लड़ लड़ के आए, तो तुम दोनों आपस में लड़ लो। मैं एक बुक में पढ़ रहा था, उसने बात की एपिजीनोम। एपिजीनोम का मतलब है कि जो आपका एनवायरनमेंट है, आपके जो संस्कार हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो विचार हैं, उसको उसने बोला एपिजीनोम। वो एपिजीनोम आपकी डे टू डे लाइफ में आप जो कर रहे हो, जो फीलिंग्स रख रहे हो, जो विचारधारा रख रहे हो, वो भी बच्चे में आ जाएंगे। मैं यूथ के लिए तो एक सजेशन डेफिनेटली देना चाहती हूँ जो अपने लिए एक स्पाउस ढूंढ रहे हैं कि मैरिज इज समथिंग विच हैपन्स बिटवीन द ब्रेन्स एंड नॉट व्हाट हैपन्स बिटवीन द लेग्स। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मनीषा मेहता, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और मेरे साथ हैं मेरे हस्बैंड डॉक्टर RK मेहता। तो हम दोनों को बहुत लोग फर्टिलिटी कपल के रूप में भी जानते हैं। आज एक बहुत ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो बहुत कॉमन हो गया है इन दिनों में, रिलेशनशिप एंड प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे कपल्स आते हैं जहाँ पे रिलेशनशिप स्ट्रेसफुल है, लेकिन वो बच्चा लेने के लिए आए हैं। हस्बैंड वाइफ को लाइक नहीं करता है बट उसको बच्चा चाहिए। वाइफ को हस्बैंड से प्रॉब्लम है तो वो हमसे अकेले में बात करता है, वो हमसे अकेले में बात करती है। तो दिस इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। बट हाँ, बच्चा लेना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद बच्चा आने से भी लाइफ ठीक हो जाएगी। तो आज ना मैं एक टिप आपसे पूछ रही हूँ कि हैप्पी मैरिड लाइफ की क्या एक टिप या सजेशन हम अपने यूथ को या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो चाहे हमसे जुड़े हुए हैं फर्टिलिटी के लिए या व्हाटएवर वे में, या हो सकता है अभी शादी भी नहीं हो रही हो, तो एक टिप जो आप सोचते हो विच इज़ योर सीक्रेट टिप, जो शायद मुझे भी नहीं पता हो, कि क्या आपको लगता है कि सक्सेसफुल मैरिड रिलेशनशिप का क्या एक आपके पास गूढ़ मंत्र है? मुझे ऐसे लगता है कि हर लड़के और लड़की की जिंदगी में कभी कोई फ्रेंड तो रहा ही होगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपका जो स्पाउस है आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप की बुनियाद, कोई भी रिश्ता, कोई भी रिश्तेदारी, किसी भी टाइप की रिश्तेदारी तब गेट गोइंग होती है या अच्छी चलती है अगर आपकी दोस्ती वाला रिश्ता है। बट वही बात है, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कहेंगे कि प्रोबेबली वी फाउंड अ फ्रेंड इन ईच अदर, हमको ऐसा लगा, हम क्लिक कर गए। हाउ अबाउट दोज जिनको लगता है कि वो उनका ब्रेन ही नहीं मैच करता है, दे डोंट थिंक टुगेदर। आई एम सॉरी पर मैं आपके ऊपर ही डाल रही हूँ, बट वो क्या करे फिर? वो कैसे एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन करें जबकि वो कुछ और सोच रही है और वो कुछ और सोच रहा है? तो क्या करना चाहिए ऐसे में? बिकॉज दिस इज़ ट्रू। डेफिनेटली मैं यूथ के लिए तो एक सजेशन डेफिनेटली देना चाहती हूँ जो अपने लिए एक स्पाउस ढूंढ रहे हैं कि मैरिज इज समथिंग विच हैपन्स बिटवीन द ब्रेन्स एंड नॉट व्हाट हैपन्स बिटवीन द लेग्स। तो आपको ध्यान करना चाहिए अगर आप शादी करने वाले हैं कि आपकी केमिस्ट्री मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, दैट्स फाइन। बट उनका क्या करें? अब जो शादी हो गई, नई जोड़ी बैठ रही, फिर क्या करें? कोई एक टिप या सजेशन तो आज देनी पड़ेगी अपने बॉयज़ को। अगर ऐसी सिचुएशन आ ही गई है तो आपको उस पर्सन को रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। What you give it comes back. Yes, it's very very good tip कि no matter आपका एजुकेशन लेवल कितना डिफरेंट है, हो सकता है आप बहुत मुझे ना वो मूवी याद आ गई है, इंग्लिश विंग्लिश। तो आई वॉज जस्ट सीइंग दिस एपिसोड 2-3 दिन पहले
कि कितना उसका हस्बैंड उसको डाउन फील कराता था कि वो एजुकेटेड नहीं है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, एंड ही वाज ऑलवेज लाइक कि आई एम। तो इवन बच्चे भी बहुत अच्छा बिहेव नहीं करते थे, बट वो जो लास्ट वाला मैंने देखा जब वो खड़े होके बोलती है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो इंग्लिश सीख गई विदाउट देयर सपोर्ट, तो अगर सपोर्ट होता तो डेफिनेटली कुछ और हो जाता। राइट। तो रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते जहां हम सामने वाले को रिस्पेक्ट ही नहीं दे पा रहे हैं, तो आई थिंक बेटर है कि आप बच्चा ही मत लो। जिन लोगों के घर में सर्वेंट है या मेड है, उसकी वो कितनी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट उसकी यस, कितनी रिस्पेक्ट करते आई नो हैं। यू हैव टू आस्क अ लेडी कि हर रिश्ते से ऊपर है मेड आज की डेट में। तो कम से कम इतनी रिस्पेक्ट तो स्पाउस को भी चाहिए। तो वेरी गुड टिप इज कि पता है क्या है, मुझे ऐसे लगता है कि हम कितना मर्जी सोचें कि किसी में ये अच्छा नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैं अपनी भी एक टिप देना चाहती हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, लड़कियों को बहुत शौक होता है तारीफ का, हम्म। तो लड़कों को आदत होती है तारीफ करने की, चाहे वो दिल से करें कि नहीं करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर ह्यूमन बीइंग तारीफ के लिए क्रेव करता है। तो अगर किसी भी लेडी को ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड मुझसे ज़्यादा शायद किसी और को चाहते हैं या कुछ भी है, सो अगर आप उसको अप्रिशिएट करोगे, और जब मैं अप्रिशिएट बोल रही हूँ ना, तो झूठा मूठा नहीं, क्योंकि अगर आप झूठ कर रहे हो तो वो पता चलता है। आप किसी लड़की को बोल दो बहुत अच्छी लग रही है, साड़ी अच्छी लग रही है, आपने उसकी तरफ देखा नहीं है, उसको पता है। ट्रू। असली नकली सब समझ आ जाता सब है। समझ आता है। मतलब हालांकि ये माना जाता है कि शायद लड़की कितनी खूबसूरत लगती है वो लड़के के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। इट इज़ नॉट ट्रू। लड़का हमेशा उस लड़की को बहुत लाइक करेगा जो उसको अप्रिशिएट करती है। समटाइम्स अगर आप एक ये कमेंट एक लड़के को मार देते हो कि यार बहुत इम्प्रेसिव था, तुमने कैसे सिचुएशन हैंडल की, सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो कोई भी मतलब अगर रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़के लड़कियों को और लड़कियां अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट दें। और दूसरी चीज़ है कि अप्रिशिएट करें। अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, शो इट। मतलब इट इज़ नॉट जस्ट कि लड़कियों को ही लड़कों को अप्रिशिएट करना है। हर बंदा क्रेव करता है अप्रिसिएशन का और एक गुड रिमार्क का। सो दिस विल हेल्प इन बिल्डिंग द रिलेशनशिप। एटलीस्ट आज एक छोटी सी ब्रिक तो ले डाउन कर देते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंगली जब भी मेरे पास ऐसे कपल्स आते हैं जो बोलते हैं कि जिनमें मुझे इश्यूज लगते हैं, तो मैं दोनों को बिठा देती हूँ और मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ उनको कि आप अपने बच्चे को कैसे देखते हो, क्योंकि आप मेरे पास बच्चा लेने ही आए हो। अगर आप अपने बच्चे को ऐसा देखते हो कि वो स्कूल जाए और जहाँ जाए अपने दोस्तों से लड़ लड़ के आए, तो तुम दोनों आपस में लड़ लो। बट अगर तुम ये देखते हो कि नो मैटर स्कूल में कोई प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड भी है, somebody who requires help, ऐसा चाइल्ड भी है, बट तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा उसको भी प्यार से डील करे, रिस्पेक्ट दे, तो स्टार्ट डूइंग इट। इसके साथ मैं और भी 2-3 बातें बोलती हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा अनहेल्दी खाए, पिज़्ज़ा, बर्गर और चॉकलेट ही खाए, तो तुम भी अनहेल्दी खाओ। बट अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा घर की बनी सब्जियाँ और दूध पिए, फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स खाए, तो तुम वो लाइफस्टाइल अडेप्ट करो। उसी तरह आजकल जैसे मोबाइल का बहुत प्रचलन है, हम यूजुअली देखते हैं कि बेडरूम में हस्बैंड के पास अपना मोबाइल है, वो अपना स्क्रीन टाइम कर रहा है, वाइफ दोनों बेड पे लेटे हुए हैं, बट वो स्क्रीन टाइम करते करते सो जाते हैं।
सो आई टेल देम कि यार अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा मोबाइल पे रहे तो तुम इतना मोबाइल यूज़ करो, और अगर तुम चाहते हो कि नहीं वो ना यूज़ करे तो एटलीस्ट 8 o'clock के बाद रूल बना दो कि ना हस्बैंड देखेगा ना वाइफ देखेगी मोबाइल। और उसी तरह एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा चेस खेले, अच्छे अच्छे गेम्स खेले ऑन मोबाइल, तो फिर घर में बैठे रहो। अगर तुम चाहते हो वो बाहर जाए, प्ले आउटसाइड करे, तो तुम भी घर से बाहर निकलो। सो दिस इज माई मेथड ऑफ इसी सारी बात को मैं एक बुक में पढ़ रहा था। उसने बात की एपिजीनोम, जो जेनेटिकली ट्रेड्स हमें ट्रांसफर हो रही हैं वो तो डीएनए से हो रही हैं, जीन से हो रही हैं, जिसको हम जेनेटिक्स बोल सकते हैं या जीनोम बोलते हैं। एपिजीनोम का मतलब है कि जो आपका एनवायरनमेंट है, आपके जो संस्कार हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो विचार हैं, उसको उसने बोला एपिजीनोम। वो एपिजीनोम आपकी डे टू डे लाइफ में आप जो कर रहे हो, जो फीलिंग्स रख रहे हो, जो विचारधारा रख रहे हो, वो भी बच्चे में आ जाएंगे। एपिजीनोम आपके ग्रैंड पेरेंट्स का भी आपको ट्रांसफर हो सकता है। जो पार्टीशन का जो इम्पैक्ट बुजुर्गों पे या जिन लोगों पे आया वो आज तक कैरी फॉरवर्ड हुआ है। आज तक तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी आ गई है, उन तक भी उसका इफेक्ट है। अगर उसको डेप्थ में साइकोलॉजी से अगर स्टडी करेंगे या जो लोग कर रहे हैं तो वो पा रहे हैं कि उसका इफेक्ट अभी भी आ रहा है, कि थोड़े से वो वॉलेटाइल है, हाइपर जल्दी हो जाती है वो जनरेशन जो उस टाइम वो स्ट्रेस लेके आए। एटलीस्ट चलो अब एपिजीनोम पे तो कैसे कोई वर्क करे आज जो बैठे हैं, बट अगर अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बना लें जैसा वो बच्चा देखते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ इकट्ठे बैठ जाए, एक बच्चे की पिक्चर ड्रॉ कर लें कि हमें ऐसा चाहिए, और वैसा खुद का बिहेवियर करने लगे फॉर कमिंग 2-3 months, और फिर प्रेगनेंसी लें, तो शायद हम ना एक अलग ही टाइप के बच्चे पैदा करने लगेंगे। है ना? डेफिनेटली हमें बहुत सुंदर ही तो सृष्टि या लोग चाहिए, मतलब निर्माण करना है। लोगों को ये समझ आना चाहिए कि आप एक बच्चा बना रहे हो। जेनेटिकली के साथ साथ आप उसके साथ विचार, उसके संस्कार भी दे रहे हो। तो विचारधारा को शुद्ध करना, स्पिरिचुअल चाहते हो तो स्पिरिचुअल होना, प्योर होना, एक नेक इंसान पैदा करना तो एक हर कपल की ड्यूटी है।